कच्चे तेल में भी बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। वहां पर देखिए ओपेक प्लस की तरफ से 20 लाख बैरल की जो लगातार कटौती है वो जारी रहेगी। तो यहाँ पर आगे की कच्चे तेल की जो दिशा है वो कैसी रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जो कटौती उन्होंने की थी नवंबर 1 से लागू हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि अभी बहुत जल्दी है और चाइना का पता नहीं लग रहा। चाइना के अच्छे रुझान आए पिछले हफ्ते से कि वो कोविड के जो बहुत सख्त उनकी पॉलिसी थी उसमें नरमी ला रहे हैं। दूसरी बात है, जी जिनपिंग अब अरेबिया आ रहे हैं इस हफ्ते और एक गल्फ समिट को भी संबोधित करेंगे। सऊदी अरेबिया को 6 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं, जिससे अमेरिका बिल्कुल नाखुश रहेगा। तो ये एक रेड फ्लैग नहीं डालना चाहते थे कि उसके ऊपर जी जिनपिंग के आने से पहले रेट ये कटौती की जाए ऑयल में। दूसरी अहम बात ये थी कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस आ रहे थे, जो आप लोग सवेरे डिस्कस भी कर रहे थे, आज से लागू होगा कि $60 से ज्यादा पे अगर कोई रशियन तेल खरीदेगा तो उसको जहाज जो है, समुद्री जहाज जिस पे वो आ रहा है ऑयल टैंकर पे, यूरोपियन या यूएस कंपनियां उसका इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ईरान ने 100 टैंकर इकट्ठे किए हुए हैं, जहां पे ईरान वेनेजुएला जो सैंक्शन तेल है वो ऑलरेडी चल रहा है और चीन को जाता है, वही बात निकल के आ रही है कि रशिया ने भी 100 टैंकर का एक फ्लीट, एक बेड़ा इकट्ठा किया है जो ये तेल लाता रहेगा। भारत और चीन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया अपना दृष्टिकोण, और भारत ने पहले भी कहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, ये जो प्राइस कैप वगैरह है ये चलेगा नहीं। तो $60 जो आया है उसको कैसे देखना है? ऑलरेडी रशियन तेल $65 तक पे चल रहा था, डिस्काउंटेड मार्केट में आता है रशियन तेल, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, भारत और चीन तो खरीदते रहेंगे। तीसरा, रशिया के पास अब ये शैडो टैंकर्स हैं, जो कि वो अपने रिस्क पे उन टैंकर्स में भेजेगा, तो इंश्योरेंस ना मिलने पर भी हो सकता है ये चलता रहे। बट बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये देखना पड़ेगा इस हफ्ते किस तरह से प्ले आउट करता है, क्योंकि रशिया ने बहुत एग्रेसिवली ये भी कहा है कि कोई अगर साइन अप करता है इस प्राइस कैप और हमारे ऊपर और सैंक्शंस के लिए, तो उसको हम तेल नहीं सप्लाई करेंगे। अब रशियन तेल तो ठीक है यूरोप में नहीं आ रहा है, बट कजाकिस्तान की जो लाइन आती है रशिया की भूमि से, वो 1 मिलियन बैरल मतलब 10 लाख बैरल प्रतिदिन उस पाइपलाइन से यूरोप में आता है। अगर वो इस तरह के पाइपलाइन भी बंद कर देगा रशिया, तो उसमें विकल्प नहीं है इन शॉर्ट टर्म। टर्की से आप रीरूट कर सकते हैं, बट वो फिर पाइपलाइन नहीं है। और इस तरह का चीजें अगर रशिया ये विंटर में करेगा, सर्दियों के मौसम में जब हीटिंग की बहुत लागत है तेल और गैस की, तो मार्केट्स काफी मूव कर सकते हैं। तो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है ऑयल की तरफ। चाइना खुल रहा है, डिमांड बढ़ेगी। रशिया बंद हो रहा है मार्केट में सप्लाई से, वो कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा और किस कीमत पे इम्पैक्ट आएगा, ये दोनों सबसे बड़े कारण रहेंगे ऑयल को मूव करने के। बिल्कुल। तो मतलब ये मान के चला जाए कि पिछले कुछ हफ्तों से जो वोलेटिलिटी कच्चे तेल के बाजार में दिख रही है वो इस हफ्ते भी और एटलीस्ट आने वाले कुछ समय तक तो जारी ही रहने वाले, और ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब $100 की बारी है या 70 की तैयारी है।